Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the or for that matter the opposition parties in parliament. 2014 में आम चुनाव के पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे ये मशहूर शब्द। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज के भारत पर बहुत गहरा प्रभाव है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म गाह में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। 1947 में विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। ऑक्सफोर्ड से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टर सिंह ने 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र में काम किया। 1970 के दशक में वो ब्यूरोक्रेट बने और इस दौरान वो आरबीआई गवर्नर, मुख्य आर्थिक सलाहकार और योजना आयोग के प्रमुख सहित कई पदों पर रहे। लेकिन उनके लिए पहला बड़ा मौका 1991 के आर्थिक संकट के दौरान आया, जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। आर्थिक सुधारों के साथ उदारीकरण की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की, उसने पूरे भारत को बदल डाला। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तब तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी हार जाएंगे। नतीजों के बाद लगभग तय माना जा रहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन कई दिनों तक सोनिया गांधी कोई फैसला नहीं कर सकीं। एक हफ्ते बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद बताकर सबको हैरान कर दिया। Very happy. I think our country will be safe in Dr. Manmohan Singh's hands. और इस तरह यूपीए अस्तित्व में आई, जिसमें डीएमके जैसे अलग विचारधारा की पार्टी थी, तो सीपीआई से लेकर सीपीएम भी, जिनसे प्रधानमंत्री के संबंध बनते बिगड़ते ही रहे। इस गठबंधन की पहली परीक्षा 2005 के भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील के दौरान हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच ये एक ऐतिहासिक समझौता था। 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। लेकिन इस समझौते के बाद भारत ग्लोबल न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 2008 में यूपीए गठबंधन पर संकट के बादल छाए, जब भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग समझौता हुआ। सीपीएम के प्रकाश करात ने डील के विरोध में मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं झुके और ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। Civilian nuclear energy has a greater role in meeting global energy demands. 60 सांसदों वाली वामपंथी पार्टियों ने जुलाई 2008 में समर्थन वापस ले लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्वास मत का सामना करने का फैसला किया। इस दौरान जो जबरदस्त बहस हुई, वैसी संसद में शायद ही कभी हुई होगी। 2 दिन की बहस के बाद यूपीए सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। यूपीए के पक्ष में 275 वोट पड़े, जबकि विपक्ष को 256 वोट मिले। ये विश्वास मत कई मायनों में अहम था, क्योंकि इससे न सिर्फ भारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से परमाणु ऊर्जा पर ऐतिहासिक छूट मिली, बल्कि राजनीतिक तौर पर डॉक्टर सिंह की छवि भी मजबूत हुई। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पहले कार्यकाल में सूचना का अधिकार, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे कई अहम कानून भी बनाए गए। लेकिन इस दौरान असली सत्ता किसके पास है, इसको लेकर भी कई तरह की बातें हुई। सोनिया गांधी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की प्रमुख थीं और विरोधियों का कहना था कि वही फैसले ले रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में अमेरिका के साथ साथ यूरोप, जापान और ईरान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत हुए।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा के साथ डॉक्टर सिंह की अच्छी जमती रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डॉक्टर सिंह का सम्मान बढ़ा था। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने रखकर चुनाव लड़ा और पहले से भी बड़े जनादेश के साथ सरकार बनाई। भारत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम के तौर पर पसंद कर लिया था, लेकिन दूसरा कार्यकाल पहले से काफी अलग रहा। सरकार बनने के साथ ही डीएमके, ममता बनर्जी की टीएमसी जैसे सहयोगी दलों के दबाव ने सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी। कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल ब्लॉक आवंटन में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सबसे ज्यादा हंगामा 2G घोटाले को लेकर हुआ, जिसे कई साल बाद कोर्ट ने कोई घोटाला ही नहीं माना। इस मामले में कई अपील अब भी लंबित हैं। विपक्ष ने डॉक्टर सिंह पर चुप्पी साधे रहने का, भ्रष्टाचार को चुपचाप देखते रहने का आरोप लगाया। और आज उन्हें इस गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री सदन में आकर एक वक्तव्य करें। दिसंबर 2012 का निर्भया गैंगरेप, जनता के गुस्से और प्रदर्शन को ठीक से संभाल नहीं पाना डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की गलती के तौर पर याद किया जाएगा। दागियों को बचाने के लिए लाए जा रहे अध्यादेश को जब राहुल गांधी ने सबके सामने फाड़कर फेंकने का दिखावा किया, My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. इससे भी डॉक्टर सिंह की छवि को नुकसान हुआ। अन्ना के आंदोलन ने रही सही कसर पूरी कर दी। जंतर मंतर ने पूरे देश में सरकार विरोधी माहौल बना डाला। इसके बाद की कहानी नरेंद्र मोदी के उभार की कहानी है, लेकिन ये भूलना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा कि 21वीं सदी के भारत की असली नींव मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।